औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अल-ज़हरा होम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो 10th क्लास का केमिस्ट्री का लेक्चर है। सो होपफुली आप सबको लेक्चर आसान लगेगा और मैं लेक्चर में आपको प्रेजेंट करने का तरीका भी बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें कैसे प्रेजेंट करनी है। चलिए फिर अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हमारा टुडे लेक्चर है आज का, चैप्टर नंबर 16 फिज़िक्स का 10th क्लास का। सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं एक बार कि इसमें है क्या। The cathode ray oscilloscope is an instrument which is used to display the magnitudes of charging, electric currents or potentials. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि ऑसिलोस्कोप जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की जो फ्रीक्वेंसी है, मैग्नीट्यूड है, उसको फाइंड करता है, और पोटेंशियल और उनकी जो इलेक्ट्रिक करंट की जो पोटेंशियल मीन पावर है उसको फाइंड करता है, डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले मैं आपको रीडिंग करा रही हूँ, फिर मैं आपको बाकायदा नोट्स भी इसके सारे क्लियर करवाऊँगी, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो है वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है। This screen appears as a circular or rectangular window, usually with a centimeter graph, which is superimposed on it. For example, the picture tube in our TV set and the display terminal of the most computers are cathode ray tubes. बच्चों, ये जो भी बुक के अंदर लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल मतलब बताया गया है, मतलब सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। आपको ये ऐसे याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जस्ट रीड आउट करवा रही हूँ। मैं आपको इसके ऊपर नोट्स और आपको लिखने का तरीका भी बताऊँगी। अभी हमने सिर्फ रीडिंग की है। नाउ लुक एट कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं: द इलेक्ट्रॉन गन विद कंट्रोल ग्रिड, द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन गन है, इसके अंदर यूज़ होती है, इसके साथ क्या होता है, एक ग्रिड लगा होता है कंट्रोल ग्रिड इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर लगा होता है, और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं और फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने बुक रीडिंग कर ली, जितना आपको टॉपिक मिला था हमने उतना पढ़ लिया। अब मैं उसके ऊपर आपको जो है नोट्स दे रही हूँ कि आपने किस तरह से इसको याद करना है, आपने किस तरह से इसको लिखना है, पेपर में प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने पेपर में जब आपको क्वेश्चन आएगा कैथोड रे की डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज़ दिस, तो आपने लिखना है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द विजुअल सिग्नल्स। ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स को हमें दिखाता है विजुअल सिग्नल्स मतलब इमेज प्रोवाइड करता है। टीवी के ऊपर जैसे हमें जो इमेज नज़र आती है उसके पीछे जो सारा प्रोसेस होता है, जिस तरह से हमें इमेज नज़र आती है, वो सारा इलेक्ट्रोड ऑसिलोस्कोप की वजह से हमें नज़र आता है। वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कैथोड रे की वजह से हमें इमेज के अंदर नज़र आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने लिखना है हिस्ट्री ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें आपने बताना है कि द जर्मन फिजिस्ट था जिसका नाम था फर्डिनांड जर्मन फिजिस्ट था फर्डिनांड बर्न ने क्या किया था, डेवलप्ड किया था फर्स्ट कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इन 1897,
ठीक है। 1897 में फर्डिनांड ने डेवलप किया था फर्स्ट ऑस्किलोस्कोप। एक पॉइंट ये हो गया हिस्ट्री का। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स कैथोड रे ट्यूब भी आ गई है जिसका जिक्र हमने टेक्स्ट बुक के अंदर किया था। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप का सेंट्रल पार्ट, मेन पार्ट जो है वो है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब की वजह से ही सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जो होते हैं मूव करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, रिलेट होते हैं और इमेज प्रोड्यूस होती है, वो कैथोड रे ट्यूब की वजह से होती है। ये कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप का मेन पार्ट है, ठीक है। एक पॉइंट आपने इसकी हेडिंग देनी है, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप मार्कर से लिखना है। फिर उसके आगे आपने लिखना है इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कैथोड रे ट्यूब की, कि कैथोड रे ट्यूब को किसने डिस्कवर किया था। कैथोड रे ट्यूब को अभी तक हम बुरान ट्यूब के नाम के साथ जानते हैं जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर। जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर कैथोड रे ट्यूब को बुरान ट्यूब कहा जाता है। ये ट्यूब आप देख सकते हैं, ये ट्यूब होती है ऐसी, जिसके बारे में हमने स्टडी करना है अभी सब कुछ, इसके अंदर ही सारा कुछ हो रहा होगा। चलें जी, अब हम देखते हैं उस ट्यूब के अंदर कैथोड रे ट्यूब जो है उसके अंदर मेन पार्ट्स कौन से हैं। टेक्स्ट बुक के ऊपर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप के मेन पार्ट, वो कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप के अंदर जो मेन पार्ट है कैथोड रे ट्यूब, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसको बुरान ट्यूब के नाम से जाना जाता है, उस ट्यूब के अंदर के पार्ट हैं जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे सामने कैथोड रे ट्यूब सारी आ गई। इट इज़ नॉट अ कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, ये है कैथोड रे ट्यूब, जो कि कैथोड रे के अंदर, ऑस्किलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर ये ट्यूब लगी हुई है और ये उस ट्यूब के पार्ट्स हैं। हमने बुक पे पढ़ा इलेक्ट्रॉन गन होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, एक डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होता है और एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। अब इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई हमारे पास, हीटिंग फिलामेंट आ गया, कैथोड आ गया और एसिलेटिंग नोड्स आ गए। हीटिंग फिलामेंट, कैथोड और एसिलेटिंग नोड्स। अब सबसे पहले हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप ट्यूब के हैं इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब हम इलेक्ट्रॉन गन को देख लेते हैं जी। तो इलेक्ट्रॉन गन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन गन के अंदर एक हीटिंग फिलामेंट लगा हुआ है। सबसे पहले हीटिंग फिलामेंट लगा हुआ है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, दोनों ही चार्जेस मौजूद हैं इस फिलामेंट के अंदर। ये फिलामेंट क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे इस कैथोड के पास। ये कैथोड क्या करेगा, उनको वार्म अप करेगा, हीट अप करेगा। हीट अप करके ये कैथोड उनको आगे भेजेगा। जैसे ही ये आगे जाएंगे तो एसिलेटेड नोड्स यहाँ पर एनोड्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को एसिलेट करेंगे, एक्साइट करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स और आगे जाएं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो अब मैं आपको ये बता दूँ कि मेन कंपोनेंट ऑफ कैथोड रे ट्यूब, आपने जो है मेन कंपोनेंट ऑफ कैथोड रे ट्यूब आपने किस तरह लिखना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने लिखना है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो आपको पता है, हीटिंग फिलामेंट आता है, कैथोड आता है और एसिलेटिंग नोड आते हैं। फिर उसके बाद आपने लिखना है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में क्या आता है आपके पास, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, दो टाइप्स की, एक वाई प्लेट होती है, एक एक्स प्लेट होती है। वाई प्लेट क्या करती है, वाई प्लेट की शेप की होती है, मतलब वाई प्लेट जो होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल साइड की तरफ पड़ी होती हैं, ठीक है। और एक्स प्लेट जो होती हैं वो वर्टिकल प्लेट्स होती हैं। ये मैं आपको बताऊंगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है। जो वाई प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो एक्स प्लेट्स होती हैं वो वर्टिकल तो पड़ी होती हैं लेकिन वो मूव करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसके बाद सबसे आगे जो थर्ड पार्ट था इसका, फ्लोरेसेंट स्क्रीन।
फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है? इट इज़ द फ्लैट स्क्रीन, फ्लैट स्क्रीन होती है। इट इज़ कोटेड विद द फॉस्फोरस, ये अंदर से फॉस्फोरस से कोट की होती है। अभी तक आपका इतना लेक्चर था, तो इतना ही हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो इसका वर्किंग है और अंदर ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। ओके।